आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाएं, मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कल्पना यादव। क्या आप जानते हैं मिलेट्स, जिनको कोर्स सीरियल्स, मोटे अनाज और न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पर्ल मिलेट, बाजरा, सोरघम जिसको ज्वार कहा जाता है, रागी जिसको फिंगर मिलेट कहा जाता है, कोडो मिलेट, फोक्सटेल मिलेट, बर्नियार मिलेट एटसेट्रा। तो इन सारे मिलेट्स को ओल्डेस्ट फूड्स टू ह्यूमन काइंड माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ह्यूमन ने सबसे पहले मिलेट्स की खेती करना चालू किया होगा। और इसके एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से भी मिलते हैं कि उस टाइम भी लोग मिलेट्स का यूज़ करते थे। और क्या आपको पता है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विद अराउंड 40% शेयर। तो इंडिया ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए साल 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था और उसी साल यूएन को एक प्रपोजल दिया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए। इसके पीछे का रीज़न ये था कि इंडिया खुद को एक मेजर हब बताना चाहता था वर्ल्ड के सामने फॉर द मिलेट प्रोडक्शन। और इस प्रपोजल को 72 कंट्रीज़ के द्वारा सपोर्ट किया गया। एंड टुडे इन 2023 वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ईयर एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सीरियल्स को कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स माना जाता है, लेकिन मिलेट्स आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एटसेट्रा। इसके साथ साथ ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं और जिनको सीलियाक डिजीज़ होती है उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये हेल्थ रिलेटेड कंसर्न लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ और वेरियस अदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो डिजीज़ हैं आजकल, उन सबको टैकल करने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज पे इसका इफेक्ट काफ़ी कम होता है। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू वीट एंड रागी, सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 100 ग्राम रागी में आपको 344 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओनली 34 to 33 ग्राम इन वीट एंड राइस। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ मिलेट्स को काफ़ी इको फ्रेंडली भी माना जाता है, क्योंकि मिलेट्स 70% कम पानी यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू राइस। और अगर हम टाइम की बात करें तो दे ग्रो इन हाफ द टाइम ऑफ वीट और उनको 40% लेस एनर्जी चाहिए इन प्रोसेसिंग। और मिलेट्स को एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में भी ग्रो किया जा सकता है। तो इन्हीं सब रीजन्स की वजह से मिलेट फार्मिंग को एक बहुत ही सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मिलेट्स, जिनको ओल्डेस्ट ह्यूमन फूड माना जाता है, और अगर हम अपने दादा दादी से पूछे तो वो भी ज्वार, बाजरा, मक्का इन सब की ही रोटियां बना के खाते थे। लेकिन पास्ट फ्यू डिकेड्स में ऐसा क्या हुआ कि इनकी प्रेफरेंस एकदम कम हो गई, लोगों ने इसका यूज़ करना कम कर दिया और फार्मर्स भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं इन सब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद ही इंडिया में फूड की काफ़ी शॉर्टेज हो गई और उसी को ओवरकम करने के लिए 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ वीट एंड राइस, इन्हीं के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया ताकि फूड शॉर्टेज, हंगर, पॉवर्टी इन सब को ओवरकम किया जा सके और इट वाज ए बिग सक्सेस। लेकिन इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले का अगर हम डाटा देखें मिलेट प्रोडक्शन का, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले मिलेट मेड अप अराउंड 40% ऑफ ऑल द कल्टिवेटेड ग्रेन्स, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 20% तक डिक्रीज हो गया था। और इसके बाद धीरे धीरे और भी कम होता गया और कुछ समय बाद ये सिर्फ ऐसी क्रॉप बन गई थी जो सिर्फ पशुओं को खाने के लिए जो चारा दिया जाता है उसी के लिए यूज होता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे कैंपेन्स चला रही है और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी ले रही है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जा रही है, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं और FSSAI भी मिलेट मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है।
तो इस तरीके से कंज्यूमर्स को हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स के बारे में अवेयर किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक ये बात पहुंचाई जा रही है अबाउट, उनको अवेयर किया जा रहा है अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, ताकि उसकी डिमांड बढ़े। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तभी फार्मर्स की तरफ से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। और अभी जैसे हम देखते हैं लोकल शॉप में जैसे बहुत सारी जगह पे मिलेट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब डिमांड काफ़ी कम है, इस वजह से सप्लाई भी नहीं है, इस वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप कभी अमेज़न पे जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 1 kg बाजरा अराउंड 200 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इस वजह से क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई कम है, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों तक मिलेट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इनको यूज़ करना फिर से चालू करेंगे, तो मिलेट्स फिर से हमारी डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चालू करें। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपने फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स के इंटेक को बढ़ाना चाहते हैं तो मिलेट्स को कंसीडर किया जा सकता है टू इंक्लूड इन आवर डाइट। अगर हम मिलेट्स को प्रमोट करेंगे और अपनी डाइट्स में इंक्लूड करेंगे तो हम एक सस्टेनेबल फार्मिंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में भी हेल्प कर सकते हैं। So thank you for watching this video, and if you find this video helpful, please like this video and subscribe to my channel. We'll meet in the next video. Till then, take care.